अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति आय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्या पहले वो जिनेंद्र वंदना का अर्थ कर ले? पहले क्या वो टाइम जितना इसी में हो जाएगा शायद। कर ले एक बार। देखिए किसी को ध्यान है अपन ने पहले कहाँ तक के अर्थ किए थे? बहुत दिनों से किए ही नहीं मेरे ख्याल से। ध्यान नहीं ना? देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से विमलनाथ वंदना से लेके शॉर्ट में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास है ये पुस्तक? अगर ये वाली पुस्तक है जिनेंद्र वंदना वाले भावना नहीं है। हाँ अध्यात्म नवनीत में मिल जाएगा, जिनेंद्र रचना में भी मिल जाएगा। जिनेंद्र रचना है पारुल? जिनेंद्र रचना भी नहीं, फोन में है। हाँ विमलनाथ वंदना। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। दादा कहते हैं कि ये उनको सबसे प्रिय है ये वाली वंदना। क्या कहा है इसमें? बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में। विमलनाथ भगवान की वंदना है तो विमल नाम उसमें आया है, और विमल शब्द निर्मलता का सूचक है। तो जिनका श्रद्धान निर्मल हो गया है, विमल मल से रहित, ऐसा उनके श्रद्धान में आत्मा ही बस रहा है। आत्मा ही बस रहा है यानी आत्मा ही उनके श्रद्धान में है। और निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, और जिनके ध्यान में भी क्या है, कौन है? आत्मा ही है। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, क्योंकि वो केवल ज्ञानी परमात्मा हो गए हैं तो समस्त द्रव्य गुण पर्याय उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये हमने पहले देखा था कि 24 तीर्थंकरों की वंदना 24 परिग्रहों से रहित, इसमें एक एक परिग्रह से रहित बताया है। तो वासुपूज्य भगवान की वंदना में भी वेद विरहित कहा,
और यहाँ भी विमलनाथ भगवान की वंदना में भी वेद विरहित का अलग से नाम नहीं दिया, स्त्री वेद रहित की पुरुष वेद रहित, 3 वंदना उन्होंने वेद विरहित के लिए बनाई। तो वो वेद से रहित हैं, तीनों ही प्रकार के वेदों से। एक वेद से रहित लिखते स्त्री वेद रहित, तो फिर दूसरे वेद सहित हो जाते, इसलिए वेद विरहित हैं, तीनों ही वेदों से रहित हैं। वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे मतलब हमारे ध्यान में विचरण करें, हमारे ध्यान में रही। फिर अनंतनाथ वंदना, तुम हो अनादि अनंत जिन, तुम ही अखंडानंत हो। हे अनंतनाथ भगवान, आप ही वास्तव में अनादि अनंत हो। अनंतनाथ भगवान अनादि अनंत है, अनंतनाथ अनादि से थे, और ये अनंतनाथ अभी सिद्ध बन गए तब भी वो अनंतनाथ है कि पर्याय अपेक्षा नहीं है, वो द्रव्य स्वभाव की तरफ से, कि वो जो आत्मा है, जो जीव है, वो अनादि काल से भी थे, अनंत काल तक भी रहेंगे। तो इसलिए तुम हो अनादि अनंत जिन, तुम ही अखंडानंत हो, तुम ही अखंड हो और अनंत हो। अखंडानंत, वो भी अखंड हो और अनंत हो, आप में खंड नहीं है, मतलब आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। कह तो रहे हैं अनंतनाथ भगवान का नाम लेके, लेकिन वास्तव में जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वही शुद्ध स्वरूप उनको प्रकट हो गया है, सिद्ध बन गए हैं। इसलिए आत्मा का कैसा स्वरूप है कि अनादि अनंत है, अखंड है, अनंत है, ऐसा वही स्वरूप आपका है। तुम वेद विरहित वेद विद, शिव कामिनी के कंत हो। अब यहाँ अलंकार भी होते हैं ना ऐसे काव्य में, तो एक तो अनुप्रास भी है, व शब्द आ रहा है, वेद विरहित वेद विद, और विरोधाभास भी है कि आप वेद से तो रहित हो, वेद विरहित, तीनों प्रकार के वेद से रहित हो, लेकिन वेदों के विद, वेदों के ज्ञाता हो। आज दिन में चली थी ना अपनी वेद की चर्चा, तो वेदों के ज्ञाता यानी वेद के संबंध में सब कुछ, केवल यानी है तो सब कुछ जानते हैं तुम। और एक तो वेद यानी अपने 3 वेद वाला वेद, और दूसरा वेद का अर्थ क्या है, दुनिया में जो वेद कहे जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद कहते हैं ना इनमें, ब्राह्मणों में। तो उन वेदों के ज्ञाता, अपने यहाँ वेद, वेद का मतलब है वो वाले वेद नहीं लेके, वेद का मतलब है जिनवाणी, 4 अनुयोग, उनको भी 4 वेद कह देते हैं। तो आप वेदों के ज्ञाता हो, वेद विद, मतलब आप संपूर्ण जिनवाणी के ज्ञाता हो, केवल यानी परमात्मा हो। तो वेदों से तो रहित हो, लेकिन वेदों के ज्ञाता हो, और शिव कामिनी के कंत हो। वेदों से रहित हो, किसी वेद का उदय नहीं है, फिर भी आप मुक्ति सुंदरी के पति हो। शिव कामिनी, मुक्ति रूपी स्त्री के कंत यानी पति, वेद से रहित होने पर भी आप उसके पति हो। मुक्ति स्त्री को आपने वर्ण किया है। तुम संत हो, भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। आप ही संत हो, संत मतलब सज्जन पुरुष, आप ही सज्जन हो, सत्स्वरूपी अपनी आत्मा को आपने प्राप्त किया है, इसलिए आप ही संत हो, सज्जन हो। भगवंत हो, भगवान हो, वितरागी सर्वज्ञ हो, और भव जलधि के अंत हो, आप संसार समुद्र का किनारा हो। भगवान कैसे संसार समुद्र के किनारे हैं, भव जलधि, संसार समुद्र का अंत यानी किनारा, क्योंकि आप सिद्ध बन गए हो, और सिद्ध भगवान या अरहंत भी दशा लें तो वो संसार समुद्र का किनारा ही है, इसलिए तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण, तुम ही अनंतानंत हो। आप में अनंतानंत गुण हैं, इसलिए उन गुणों की अपेक्षा से देखा जाए तो आप खुद ही अनंतानंत हो। अनंतनाथ भगवान एक है कि अनंतानंत है? अनंतनाथ भगवान कि में अनंतानंत गुण है, इसलिए कहा कि आप ही अनंतानंत हो। ठीक है, आगे धर्मनाथ वंदना। हे धर्म जिन सद्धर्म में सद्धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो। अभी यहाँ तक 14 तीर्थंकरों तक 14 परिग्रह हो गए। 14 परिग्रह कौन से हैं? 14 अंतरंग हो गए। लास्ट में वेद आते हैं, श्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 14 वेद तक यानी 14 तीर्थंकरों तक 14 अंतरंग परिग्रहों की चर्चा पूरी हो गई। अब बहिरंग परिग्रहों की चर्चा शुरू कर रहे हैं।
तो सबसे पहला बहिरंग परिग्रह होता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब है भूमि, जमीन, खाली प्लॉट जिसे कहते हैं, जमीन जो है वो क्षेत्र। तो यहाँ कह रहे हैं, हे धर्म, जिन सद्धर्म में सद्धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो। हे धर्म जिन, हे धर्मनाथ जैन भगवान, आप खुद सद्धर्म में हो, आप धर्म में हो, स्वयं ही धर्म स्वरूप हो। धर्म में कि धर्म कोई अलग नहीं है, आप खुद ही धर्म रूप हो। जैसे मुनिराज के लिए कहते हैं कि मुनिराज खुद ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कोई अलग है ऐसा नहीं, ये मुनि दशा, ये साक्षात मोक्ष मार्ग है। ऐसे हे धर्मनाथ भगवान, आप साक्षात धर्म हो, धर्म में आप ही धर्म हो। ये धर्म जिन सद्धर्म में सतधर्म के आधार हो, और जो सच्चा धर्म है उसके आधारभूत भी आप हो। आपने धर्म का उपदेश दिया है, इसलिए उनको आधार का, सद्धर्म के आधार हो। भव भूमि का परित्याग कर, अब भूमि क्षेत्र परिग्रह की बात करनी है, तो उस परिग्रह का आपने त्याग किया। भव भूमि, कौन सी भूमि का त्याग किया? इस संसार की भूमि, संसार का क्षेत्र छोड़कर, और कहाँ पहुंच गए? जिन भव जलधि के पार हो, संसार समुद्र से पार। अब ये दुनिया की जो जगह है वहां आप नहीं हो, आप कुछ अलग पहुंच गए हो, तो भव जलधि के पार हो। और अगर अनंत दशा की तरफ से भी देखें तो आप जमीन पे नहीं हो, आकाश में पहुंच गए, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, इसलिए संसार की जमीन का आपने त्याग कर दिया, आकाश में रहते हो, आसमान में रहते हो, ऐसा। आराधना आराध कर आराधना के सार हो। 4 प्रकार की आराधनाएं होती है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो ये 4 आराधनाएं हैं। ऐसी आराधनाओं को आपने आराधा है, यानी कि आराधना समझते हम, आराधना कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं। आराधना का मतलब है कि जिसको प्राप्त करने के लिए, जो हमारा इष्ट है उसको प्राप्त करने के लिए हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका नाम आराधना। कि हमें दर्शन की आराधना, यानी पूजा भक्ति को भी आराधना कहते हैं दुनिया में, आराधना। तो हमने किसकी पूजा? दर्शन की पूजा कैसे करेंगे? कि वो सम्यक दर्शन प्रकट किया, सम्यक ज्ञान प्रकट किया, सम्यक चारित्र प्रकट किया, सम्यक तप प्रकट किया, वो कहलाती है वो उसकी आराधना की। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना की। तो ऐसी आराधना आराध कर, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप को आपने प्राप्त किया, उसको करके आराधना के सार हो। लेकिन उस सब में सारभूत क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप में सारभूत क्या है? कि वो निज शुद्धात्मा, वही सारभूत है। ऐसे शुद्धात्मा आप हो, आराधना के सार हो। ये शब्द 12 भावना में भी बार बार में आता है। ध्रुवधाम की आराधना, आराधना का सार है, ये जो दादा वाली 12 भावना है उसमें। तो ध्रुवधाम की आराधना वही आराधना का सार है। 4 प्रकार की आराधनाएं दुनिया में कही, उसका सार क्या है? कि अंदर शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, ध्रुवधाम की आराधना हो, तब तो वो बाहर में आराधना हुई। अकेला तप किया, अकेला चारित्र धारण कर लिया बाहर का, तो वो आराधना नहीं है। निज शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, शुद्धात्मा को प्राप्त करे, वही वास्तव में सच्ची आराधना है। धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो, क्योंकि धर्मनाथ भगवान है तो धर्म से, यानी उनको बार बार में संबोधित कर रहे हैं, आप ही धर्मात्मा हो। कौन है धर्मात्मा? धर्म स्वरूप आत्मा। तो वो धर्म किसमें प्रकट हुआ है? कि रत्नत्रय धर्म आप में प्रकट हुआ है, रत्नत्रय की पूर्णता आप में हुई है, इसलिए आप धर्म आत्मा हो। जैसे शुद्ध आत्मा, जो शुद्ध हो गया या जो शुद्ध है ऐसा आत्मा, तो जो धर्म स्वरूप आत्मा है वो धर्मात्मा। तो आप धर्मात्मा हो, आप परम आत्मा हो, उत्कृष्ट आत्मा हो, भगवान हो, और तुम धर्म के अवतार हो। आप धर्म ही जैसे प्रकट हो गया है, आप हुए हो, आप आए हो, आप धर्म के ही अवतार हो, धर्म के रूप में आप ही प्रकट हुए हो, ऐसा यहाँ बताया। फिर है शांतिनाथ वंदना। मोहक महल मणिमाल मंडित
संपदा षटखंड की, हे शांति जिन तृण सम तजी, ली शरण एक अखंड की, पायो अखंडानंद दर्शन, ज्ञान वीरज आपने, संसार पार उतार निधि, देश ना प्रभु आपने। अब शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी थे, ये सबको पता है, 3-3 पदवियां थी। तो उनसे सहित होके यहाँ बात बता रहे हैं। मोहक महल, कैसे थे चक्रवर्ती थे तो उनके महल कैसे थे? मनमोहक, बहुत अच्छे आकर्षित करने वाले महल थे। और मणियों की मालाएं थी, मणियों की मालाओं से मंडित संपदा, ऐसे 6 खंड की संपदा उनके पास थी कि महल थे और मणियों की मालाएं थी, उनसे मंडित सारा उनका पूरा साम्राज्य था, यानी नगर देश सब ऐसे इस तरह के थे। अभी देखो वो कौन सा आना है, परिग्रह, परिग्रह कौन सा आएगा क्षेत्र के बाद में? पारुल याद है 10 बहिरंग परिग्रह? नहीं, बोलिए भारतीय आंटी बोलिए। नहीं, सुनीता आंटी बोलिए। महल और मतलब भवन, इसका महल। वास्तु, वास्तु का मतलब है मकान। मकान मतलब अब चक्रवर्ती के रहने की जगह को मकान थोड़ी ना बोलेंगे, मकान तो हम लोगों के होते हैं, चक्रवर्ती की रहने की जगह तो महल ही होगी, तो महल शब्द दिया है। क्षेत्र वास्तु है दूसरा, वास्तु का मतलब है बना हुआ जो है, क्षेत्र मतलब कोई जमीन ऐसा, तो महल शब्द दे दिया वो परिग्रह के लिए। मोहक महल मणिमाल मंडित संपदा षटखंड की, हे शांति जिन, हे शांतिनाथ भगवान, तृण सम तजी, इतने मोहक मोहक महल थे और ऐसी 6 खंड की संपदा, और कैसे तजी, कैसे छोड़ी? जैसे कोई तिनका आ जाता है ना, तिनके को फेंक देते हैं, ऐसे तृण सम तजी, और उसको छोड़ के क्या किया? ली शरण एक अखंड की, एक अपने अखंड आत्मा की आपने शरण ली। 6 खंड की, वो 6 खंड, 6 खंड में अखंड नहीं है, वो तो 6 है खंड, इसलिए 6 खंड वो शरणभूत नहीं है। शरणभूत क्या है कि एक अखंड जो होता है वो शरणभूत है, खंड खंड वस्तु वो शरणभूत नहीं है। तो 6 खंड की संपदा वो तो आपने छोड़ी, और जो अखंड अपनी आत्मा है उसकी शरण ली। ये जो समय सार की 31वीं गाथा है, द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय इंद्रियों के विषय, वहाँ जो प्रकरण है अभी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शांति जी उनकी क्लास चल रही है ना, समय सार वाली क्लास, 31वीं गाथा तो निकल चुकी है। तो उसमें क्या कहा? द्रव्येंद्रियों को जीतने की विधि। द्रव्येंद्रियां है खंड खंड रूप, द्रव्येंद्रियां मतलब आंख नाक कान जो बाहर में अपने को दिखते हैं, ये कैसे है? खंड खंड रूप है। आंख का एरिया यही है, जान देखने का काम यहाँ से होगा, सूंघने का काम यहाँ से होगा, सुनने का काम यहाँ से होगा। तो ये जो बाहर की द्रव्येंद्रियां ये खंड खंड रूप है। तो इसके सामने किसको खड़ा किया? किसको देखकर इन पे विजय प्राप्त की जाए? तो अखंड आत्मा, अखंड अपना स्वभाव, खंड खंड इंद्रियों के सामने अखंड आत्मा को खड़ा किया। ऐसे 6 खंड हैं, ये खंड खंड रूप हैं, और खंड खंड रूप 6 खंड के सामने एक अपना अखंड आत्मा, उसकी शरण लें तो ये 6 खंड की विभूति वो तृण सम तजी जाती है, वो उसमें कुछ रस, कोई सार दिखाई नहीं देता है। पायो अखंडानंद दर्शन, ज्ञान वीरज आपने, संसार पार उतार निधि, देश ना प्रभु आपने। अब वो जो अखंड की शरण ली, फिर क्या पाया? कि अखंड आनंद पाया। अखंड की शरण लेंगे तो आनंद जो आ रहा है वो भी अखंड आ रहा है, धारा प्रवाह रूप से। एक वो विकास भैया की भी जो सुबह चल रही थी ना क्लास, उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था, जो लोग आप लोग सुनते होंगे, 1-2 लोग, कि हमें जो विषयों का मजा आता है वो मजा कितनी देर रहता है? वो कंटिन्यूस रहता है क्या? तो बहुत क्षणिक होता है, वो टूट जाता है। और जो सिद्ध भगवान आनंद ले रहे हैं वो कैसा है? कि अखंड। कैसा अखंड? कि जैसे झरना, एक तो हमारे घर में पानी आता है नलों में, कभी आया कभी रोज की समस्या, बोरिंग भी हो तो भी समस्या, पानी की समस्या ही समस्या, और एक कहीं झरना बह रहा है, और कैसा झरना बह रहा है कि नॉन स्टॉप, अकृत्रिम, अपने आप, जो पहाड़ों से, समझ लो जहां बाहर फॉरेन में भी है इस तरह के, नियाग्रा फॉल्स का नाम आता है,
तो वो कैसा है, अखंड बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। और कैसे आता है, बिल्कुल प्रेशर से। और वहां के लिए ऐसा कहते हैं, वो जो कनाडा में है नियाग्रा फॉल्स, उसके लिए ऐसे कहते हैं कि वहां रेनकोट पहन के जाना पड़ता है, रेनकोट पहन के जाना पड़ता है। अपने यहाँ है ना जबलपुर में ममता हबी, धुआंधार क्या नाम है उसका, तो वो पास में जाओ ना, घाट बोलते हैं उसको, जबलपुर में भेड़ा घाट। हाँ वो भेड़ा घाट में जो भी है, तो थोड़ा थोड़ा झरना इधर अपने वहां भी है, मुक्तागिरी में भी है। थोड़ा उसके पास जाओ तो उसके छींटे आते हैं, अपन भी गीले हो जाते हैं। और वो जो नियाग्रा फॉल्स है वहां तो बोलते हैं रेनकोट ही पहन के जाना पड़ता है, नहीं पूरा भीग जाते हैं, यानी बहुत बड़ा है। तो सिद्ध भगवान के जो आनंद आ रहा है वो ऐसा आ रहा है नियाग्रा फॉल्स जैसा, इतना। तो उनके पास जाएंगे हम, पास जाएंगे मतलब उनका स्मरण करेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो थोड़े छींटे अपने में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो छींटे अपने भी आ जाते हैं। तो सिद्ध भगवान का स्मरण करने से अपने को भी, भले ही वो टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है, लेकिन उतनी देर के लिए शांति अपने को भी मिलती है, वो छींटे अपने भी आते हैं। तो उनके क्योंकि आनंद ऐसा आ रहा है बिल्कुल अखंड, और क्या बोलेंगे उसको, बहुत प्रेशर से, ऐसा उनके आनंद आ रहा है, अव्याबाद अनंत सुख है। तो आपने कौन सा आनंद प्राप्त किया है, पायो अखंडानंद, अखंड आनंद, दर्शन ज्ञान वीरज आपने। अनंत आनंद यानी अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं उनके। तो पायो अखंड आनंद यानी अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य आपने प्रकट किया है। और संसार पार उतार निधि देशना प्रभु आपने, आपकी दिव्य ध्वनि खिरी, देशना हुई, उपदेश हुआ। कैसा था वो उपदेश, संसार से पार उतारने वाला उपदेश आपने दिया है। फिर है कुंथुनाथ वंदना। मनहर मदन तन वरन सुवरन, सुमन सुमन समान ही। कुंथुनाथ भगवान भी वही चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, तीन तीन पदवियों के धारी थे। तो यहाँ कह रहे हैं, ऊपर शांतिनाथ भगवान में छठखंड की संपदा को हाईलाइट किया, यहाँ पर यद्यपि छठखंड वाली बात भी करेंगे और कामदेव वाली बात ले रहे हैं शुरू में। मन हर मदन तन, मन को हरने वाला, मदन, मदन कहते हैं कामदेव को। तो कामदेव के समान नहीं, आप खुद ही कामदेव थे, वो आपका शरीर था। मन को हरने वाला कामदेव का आपका शरीर। और वरण, वरण यानी वर्ण, रंग, रंग कैसा था, सुवर्ण, सोने के जैसा रंग। वो 16 तीर्थंकरों के है ना, 16 कंचन वर्ण है, तो शरीर का रंग बताया। मन को हरने वाला ऐसा कामदेव का शरीर और उसका रंग सोने के जैसा, सुवर्ण वर्ण। और सुमन, सुमन समान ही, दो दो बार सुमन है। तो पहला सुमन क्या है कि आपका जो मन है, और वो मन कैसा है, सुमन है, अच्छा मन है। आपका जो मन है अच्छा मन, अच्छा मन मतलब सुमन, उसमें विशेषण लगाया है मन में। आपका मन कैसा है, वो सुमन के समान है। और दूसरे सुमन का अर्थ क्या है, सुमन यानी फूल। तो आपका जो अच्छा मन है, आपका जो मन है वो फूल के समान कोमल है। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। तो फूल को समझ लो कुछ मायाचारी नहीं है, ऐसी उपमा दी जाती है। लेकिन निरंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। ये फूल में तो कुछ भी मायाचारी नहीं है, लेकिन मेरा अंदर, मेरे मन में मायाचारी मायाचारी भरी, उसमें सरलता ही नहीं है। पूजा की लाइनें हैं, देवशास गुरु की पूजा की लाइनें। लेकिन यहाँ कुंथुनाथ भगवान, आपका मन कैसा है कि आपका मन फूल के समान है, यानी उसमें मायाचारी नहीं है, ऐसा आपका मन है। धन धान्य पूरित संपदा, अगणित कुबेर समान थी। और आपकी संपदा कैसी थी, अब कौन सा परिग्रह का त्याग आएगा, बोलिए आगे, मनोरमा आंटी बोलिए। धन धान्य, धन धान्य,
क्षेत्र सोना वास्तु, सोना चांदी, सोना चांदी आता है, लेकिन वो क्रम तो इसमें आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड धन धान्य है, दोनों में धन धान्य है। हाँ तो उसमें एक में खेत आएगा, एक में खेत दो है ना, धन और धान्य दो हैं, एक धन है दूसरा धान्य है। जैसे क्षेत्र में वास्तु, खेत कर्ण, धन, धान्य, ये दो परिग्रह हैं, तो दोनों को एक साथ लिखा है, तो उसमें भी दोनों को यानी दो उसके लिए बनाने पड़ेंगे ना छंद। जैसे वेद में उन्होंने किया ना, 3 छंद वेद के लिए बनाए, वैसे ही यहाँ धन धान्य को एक साथ लिया, अकेला धन नहीं लिया, अकेला धान्य नहीं लिया, दोनों को लिया। धन धान्य पूरित संपदा, धन और धान्य से भरी हुई, पूरित यानी उससे भरपूर, ऐसी आपकी संपदा थी। और कैसी थी? अगणित थी, गिनती नहीं थी, कुबेर के समान। जैसे कुबेर को धन का राजा, धनपति कहा जाता है, वैसे ही आप क्योंकि चक्रवर्ती थे तो बहुत ही आपकी अगणित संपदा थी। बोलिए भारती आंटी। ये थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए धन धान्य का। धान्य क्या होएगा? धान्य तो अनाज, धान्य तो अनाज है। और धन कहा जाता था पुराने जमाने में, गाय बैल पशुधन, उनको कहा जाता था धन। या मतलब इन्हीं को धन कहा जाता था, पशुधन वगैरह। आज के जमाने में धन की परिभाषा बदल गई है, केवल मनी ही धन हो गया है। लेकिन वास्तव में संपदा वर्ड यूज किया ना, संपदा। हाँ, तो वो संपत्ति, धन धान्य पूरित संपत्ति, यानी आपकी संपत्ति ऐसी थी उसमें खूब धन था। क्योंकि सोना चांदी, हो सकता है सोना चांदी इसमें लिया, क्योंकि इन्होंने ये लिया है ना, यान त्यागी, ये भी लिया है, तो सोना चांदी भी इसी में ले लिया। एक अपन ने अलग पढ़े थे एक बार 10 बहिरंग परिग्रह तत्वार सूत्र पढ़ते समय, तो उसमें एक यान शय्यासन वो लिया था। तो इसमें चतुष्पद भी दिया था, उसमें यान भी दिया था, चतुष्पद, द्विपद, चतुष्पद और यान वो अलग परिग्रह में लिया था, वही वाला स्टाइल यहाँ लिया है। तो धन धान्य पूरित संपदा यानी सोना चांदी और धन धान्य सब इसमें आ गए। वो सारे अपन जो अलग अपनी जो तत्वार सूत्र में हिरण्य स्वर्ण सोना चांदी कहा जाता है, वो सब इसी में कर लिए हैं। धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी उर्वशी सी अंगनाएं, संगिनी संसार की। अंगनाएं यानी स्त्रियां कैसी थी? उर्वशी के समान यानी देवताओं के, देवियों के समान सुंदर आपकी स्त्रियां थी। कितनी थी? कितनी स्त्रियां थी कुंथुला? 96,000। 96,000। तो ऐसी 96,000 आपकी देवांगनाओं के समान सुंदर स्त्रियां थी। लेकिन किसकी संगिनी थी वो? कहाँ किसका साथ देती थी? संसार की संगिनी थी। उर्वशी सी अंगनाएं संगिनी संसार की, वो संसार में ही साथ दे सकती थी। श्री कुंथ जिन तृण सम तजी, ली राह भवददी पार की। ये सब क्या क्या छोड़ दिया आपने? ये सब धन धान्य पूरी संपदा और ये उर्वशी सी अंगनाएं, ये सब तृण सम तजी, ली राह भवददी पार की, और संसार से पार होने की आपने रास्ता, मोक्ष मार्ग को आपने प्रकट किया, प्रारंभ किया, मोक्ष प्राप्त किया। अब है अरनाथ वंदना। हे चक्रधर जग जीत कर शत खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान धन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। ये थर्ड लाइन में ज्ञान घन होगा, धन नहीं। इसमें मेरे में धन छपा है, अपन जो पढ़ते हैं उसमें घन ही है, घन ही होना चाहिए। हे चक्रधर, हे चक्रधर, क्योंकि अरनाथ भगवान भी चक्रवर्ती थे, इसलिए हे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। जग जीत कर, पूरा जगत जीता, जगत जीता यानी पूरा जो भरत क्षेत्र था उसको आपने जीता। षट खंड को निज वश किया, भरत क्षेत्र के 6 खंडों को आपने अपने अधीन किया। पर ये सब तो आपने किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी
आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। ये तो 6 खंड थे, अलग अलग थे, लेकिन आपने अपनाया क्या कि एक अपना अखंड, निज यानी अपना और नित्य यानी जो हमेशा रहने वाला है। ये शतखंड है, ये तो सब, यद्यपि क्षेत्र अनित्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें यहाँ आर्यखंड में प्रलय आदि की परिस्थितियां, काल परिवर्तन, ये सब होता है, तो अनित्यताएं हैं। पर आत्मा कैसा है, वो नित्य है और अखंड है। ऐसे नित्य अखंड आत्मा को आपने अपना लिया, यानी उसका आश्रय लिया, वही मैं हूं, ऐसा आपने श्रद्धान किया। ये ज्ञान घन, घन किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, बोलो पारुल, घन किसे कहते हैं? भाभी साइंस में तो वो जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो, बिल्कुल आपस में ठोस कठोर। बिल्कुल बराबर, उसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में क्यूब। क्यूब यानी जो ठोस हो उसको घन कहते हैं। और दूसरी तरह से कहें, जैसे अपन बोलते ना स्क्वायर फिट वगैरह, तो क्यूब निकालते हैं, मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 3 चीजें हों, वो कहलाता है घन। या फिर ठोस के अर्थ में तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जिसमें है वो ठोस है। ठोस के अर्थ में है कि ज्ञान घन, यानी ज्ञान के आप ठोस, मतलब ज्ञान से इतना भरा है मतलब अलग से आके नहीं भरा है, लेकिन आप ज्ञान के ही ऐसे पिंड हो कि अब उसमें कुछ और एंटर हो जाए, कुछ और प्रवेश कर जाए, उसकी संभावना ही नहीं है। कोई जो ऐसा लोहा होता है, लोहा ठोस वस्तु है, एकदम ठोस है, लोहे का पिंड है, सॉलिड सॉलिड। अब उसमें घुसाओ कुछ, तो उसमें जगह ही नहीं है, पत्थर में कुछ घुसाओ, तो जैसे वो ठोस है, घन है, ऐसे आप ज्ञान के घन, ज्ञान ही ज्ञान, और कुछ और बाहरी तत्व घुसाने की कोशिश करो, राग घुसाओ, द्वेष घुसाओ, मोह घुसाओ, घुसता नहीं है आत्मा में। कर्म घुसाओ, शरीर घुसाओ, घुसते नहीं है आत्मा में, क्योंकि ज्ञान घन है, ज्ञान का ठोस पिंड है। तो हे ज्ञान घन, हे ज्ञान घन अरनाथ जिन, हे अरनाथ भगवान, आप ज्ञान के घन पिंड हो। आपने धन धान्य को ठुकरा दिया, वही धन धान्य जो थे आपने उसको ठुकरा दिया है। और यहाँ धन में वही सोना चांदी को भी धन में ही ले लेना है, और धान्य तो अनाज ही होता है। धन धान्य को ठुकरा दिया, विज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। विज्ञान ऊपर कहा था ज्ञान घन, अब नीचे कह रहे हैं विज्ञान घन। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान किसे कहना और विज्ञान किसे कहना, बोलो प्रीति। ज्ञान तो सामान्य और विज्ञान विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान शायद। बहुत बढ़िया। ज्ञान तो ज्ञान गुण, एक ज्ञान शक्ति है 47 शक्तियों में, और एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। तो ऊपर कहा ज्ञान घन, तो वो सामान्य ज्ञान गुण के अर्थ में, ज्ञान के घन पिंड। और विज्ञान घन, केवल ज्ञान आप में प्रकट हुआ है, ऐसे विशेष ज्ञान के भी आप घन पिंड हो। वो केवल ज्ञान जो शक्ति में था वो भी आप में प्रकट हुआ है। और आनंद घन, आनंद के भी ठोस पिंड हो, कि कहीं भी आनंद के अलावा, क्योंकि भगवान बन गए तो कहीं से भी किसी भी तरह से थोड़ा सा भी कदाचित किसी अपेक्षा, किसी नए से आप आनंद की कमी हो कि दुखी हो कि नहीं, आनंद के ठोस पिंड हो, घन पिंड हो, आनंद घन निज आत्मा को पा लिया। आपने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। ये नहीं कहा आपने मोक्ष पा लिया, आप अनंत पद पा लिया। अनंत और सिद्ध ये सब क्या है? आत्मा की अवस्थाएं हैं। वास्तव में आत्मा की प्राप्ति, उसी का नाम भगवान बनना है, उसी का नाम अनंत सिद्ध दशा है। तो आपने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया। इस तरह से ये इन वंदनाओं के अर्थ हुए। बोली ज्योति जी। दीदी मोक्ष तो अवस्था मतलब क्यों बोलते हैं? मतलब मोक्ष भी एक तरह से सिद्ध भी मोक्ष है ना, तो फिर उसको अवस्था, क्योंकि वो चेंज हो रही है मतलब। तो मोक्ष और सिद्ध एक ही ना, तो मोक्ष भी अवस्था है, सिद्ध भी अवस्था है। हाँ मतलब वो तो अल्टीमेट वो ही तो है ना, और उसके बाद तो कुछ है नहीं। लेकिन प्रश्न क्या है आपका? मतलब प्रश्न नहीं समझी मैं, आवाज।
बोलते हैं इसको, वो तो अल्टीमेट हो गया ना, मतलब वही है लास्ट। तो फिर वो पहला शब्द सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? मैं यही बोल रही, इसको अवस्था क्यों बोल रहे हैं हम? मोक्ष को? हाँ मोक्ष अवस्था है ना, पर्याय रूप तत्व है। आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष पर्याय रूप तत्व है, हमने तत्वों में पढ़ा है मोक्ष तत्व। हाँ तो वो हाँ पर्याय है, मोक्ष पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था। मोक्ष हाँ, नया प्रकट हुआ है ना, अनादिकाल से मोक्ष है क्या किसी जीव को? नहीं पर्टिकुलर जीव को देखेंगे, ऐसे सामान्य रूप से देखेंगे तो सिद्ध भी अनादिकाल से हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जीव को पकड़ेंगे तो कोई भी जीव अनादिकाल से मुक्त नहीं है। वो नई अवस्था प्रकट हुई है, नई दशा प्रकट हुई है, तो नई प्रकट हुई है इसलिए दशा है, अवस्था है। जो अनादि अनंत है वो द्रव्य है, और जो नया प्रकट होता है वो सब पर्याय है। पर अब तो रहेगी ना, वो ही रहेगी मतलब। रहेगी, लेकिन वो है तो पर्याय रूप, वो रहेगी प्रति समय बदल बदल के। अपन ने पढ़ा था 14वीं गाथा में, उपावय ही संयुक्ता, तो उत्पाद व्यय से संयुक्त है। यद्यपि वो नित्य है, नित्या, लेकिन फिर भी उत्पाद व्यय से संयुक्त है। वो उत्पाद व्यय होते 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 भी वो सिद्ध दशा, सिद्ध 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 रूप रहेगी, इसलिए नित्य है। पर वो पर्याय होने से हर समय बदलती है, तो बदलती भी। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत दिन से ये डाउट समझे। चलिए, मैं ऐसा सोचती हूँ एक और ये वंदना का अर्थ कर लें, ताकि या प्रश्न कर लें एक दो, ऐसा कर लें 5-7 मिनट में जितने प्रश्न हो जाते हैं वो कर लें। वंदना ही कर लीजिए ना, फिर बार बार नहीं होते, 2 वंदना हाँ हो सही है, जाएंगी। 20 तक कर लेते हैं, 2 वंदना कर लेते हैं, 2 वंदना एक हो हो जाएंगी। जाएगी। सही हाँ। है, देखिए। तो खोल नहीं पाएंगे, बंद का टाइम आ जाएगा। हे दुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया। अब आप लोगों के पास देख लेना, पीडीएफ में हो जिनके पास भी, मैं शेयर करूंगी तो बहुत देर लग जाएगी मुझे निकालने में। हे दुपद त्यागी मल्ल जिन मन मल्ल का मर्दन किया। अब ये दुपद त्यागी, ये परिग्रह से रहित बता रहे हैं, तो ये परिग्रह दिया है दुपद। दुपद यानी द्विपद, यानी जिनके 2 पैर होते हैं, ऐसे। तो कौन होंगे कि जो हमारे अधीन होते हैं, दास दासी। दास दासी। तो दास दासी जो शब्द हम कहते हैं मनुष्यों में, जो मनुष्यों में दास दासी वगैरह हैं वो द्विपद कहलाते हैं। ये परिग्रह है, दास दासी भी हमारे परिग्रह हैं। कितने लगा रखे हैं हमने, हमको लगता है ये परिग्रह, खाली अलमारी भरी दिखती है कपड़ों से तो हमको परिग्रह समझ में आता है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस वो परिग्रह समझ में आता है, लेकिन ये सब भी परिग्रह है, क्योंकि उनको हम पेमेंट करते हैं ना, तो वो उस हिसाब से उनको देंगे, तो वो परिग्रह से ही तो उनका निर्वाह हो रहा है, तो परिग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। तो हे दुपद त्यागी, आपने ऐसे दास दासियों का त्याग कर दिया। मल्लीनाथ भगवान, दुपद त्यागी मल्ली जिन मन मल्ल का मर्दन किया। आपने अपने जो मन था, अभी आज ही बात चल रही थी, मन है वो टिकता ही नहीं है, मन भागता रहता है और मन में विकल्प आते रहते हैं, और ये मन ही तो है जो हमको विषयों में उलझाता है, ऐसी भी किसी ने परिभाषा बताई थी, ये मन विषयों में उलझाता है। तो ये जो मन है ये हमको विषयों में उलझाने में कारण बन जाता है, और ये भटकता रहता है, भटकाता रहता है। ऐसे मन रूपी मल्ल, मल्ल यानी वो मल्ल समझते हैं, अखाड़े में वो जो करता है पहलवान, तो मन रूपी मल्ल का आपने मर्दन किया, उस पहलवान को आपने पछाड़ दिया, यानी मन आप पे हावी नहीं हुआ, आपने मन पर भी विजय प्राप्त कर ली। सीधी सी बात है कि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। एकांत पीड़ित जगत को अनेकांत का दर्शन दिया। ये सारी दुनिया एकांत से पीड़ित हो रही थी, यानी एकांतवाद सारी दुनिया में फैल रहा था, या तो वस्तु सर्वथा नित्य ही है या सर्वथा अनित्य ही है, कि या तो एक ही है या अनेक ही है, ऐसा एकांत पूरी दुनिया में फैल रहा था। उस एकांत से पीड़ित जगत को आपने अनेकांत का दर्शन दिया, अनेकांत स्वरूप। ये कहाँ है अनेकांत का कथन? एकमात्र जिन धर्म में है, और ऐसे जिन धर्म का उपदेश सभी तीर्थंकर देते हैं। आपने ऐसे अनेकांत का दर्शन, दर्शन का मतलब है वो जैसे जैन दर्शन जो फिलॉसफी, उसके अर्थ में अनेकांत का दर्शन दिया। तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। आपने जगत को बताया कि सारा जो परिणमन है दुनिया का वो सब क्रमबद्ध है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, और जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा से।
वीरारे। तो जो भी होना है वो सब निश्चित है, क्रमबद्ध है, अपने क्रम के अनुसार होता है, ऐसा उपदेश आपने अपनी दिव्य ध्वनि में दिया है। बोलिए भारती। ये क्रमबद्ध के लिए स्पेशली मल्लीनाथ भगवान को ही क्यों कहा गया? ऐसा ऐसे ही? ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा कोई स्पेशली नहीं है, वो जो चीज जहाँ जुड़ जाए, जो बात अच्छा, जहाँ, उस हिसाब से। पर वैसे तो सब में ही है ना, सब में ऐसे सब सबने ही, सबकी सभी दिव्य ध्वनि में वो उपदेश एक सा ही है, वो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये तो जहाँ जो बात जुड़ जाए उस हिसाब से। हे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी नमन हो, शत शत नमन। हे सर्वदर्शी, सर्वदर्शी मतलब दूसरा शब्द क्या कहेंगे सर्वदर्शी को? बोलिए सुमन जी। दर्शी मतलब केवल ज्ञान होने के बाद जो सर्वज्ञता है उसको सर्वदर्शी कहा है? नहीं, सर्वज्ञता को सर्वदर्शी नहीं कहेंगे। सम्यक दर्शन? नहीं। बोलिए प्रमिला जी। शक्ति है ना सर्वदर्शित्व। हाँ शक्ति है, बहुत इजी है, मतलब इतना कठिन नहीं। निशा आंटी बोलिए। वो शक्ति नहीं, लेकिन यहाँ भी व्यक्ति की बात करनी है। सर्वदर्शी का मतलब क्या? केवल दर्शन। बढ़िया, केवल दर्शन है सर्वदर्शी, ये केवल दर्शन है। वो और सर्वज्ञानी, वो केवल ज्ञान आएगा सर्वज्ञानी में। स्पष्ट झलकते सब सभी पदार्थ। हाँ झलकते, वो झलकते तो केवल ज्ञान में आ जाएगा। ये तो केवल दर्शन जो है ना, सामान्य प्रतिभा, उसको बोलते हैं सर्वदर्शी, दर्शन गुण की अपेक्षा से। वो सर्वदर्शित्व शक्ति है, और उस सर्वदर्शित्व शक्ति का परिणमन केवल दर्शन आप में प्रकट हो गया है। और सर्वज्ञानी यानी केवल ज्ञानी हो, आपको शत शत बार, सौ सौ बार नमन हो। इतना ही लें फिर, बाकी फिर अब फिर कभी ऐसा ही एक ही दिन में ले लेंगे। बाकी की बचेंगी ना 20 से लेके 24 तक, 5 बची। कल गुरुदेव के प्रवचन में आया था विज्ञान घन का अर्थ चेतक है और ज्ञाता है। ज्ञानवान होने से, विज्ञान घन ज्ञानवान होने से आप चेतक हैं और ज्ञाता है। चेतक मतलब वो चैतन्य, चेतना का अनुभव करने वाला। ज्ञान है चेतना, यद्यपि दर्शन और ज्ञान दोनों को चेतना कहते हैं, फिर भी चैतन्य शब्द में भी ज्ञान की मुख्यता रहती है। तो ज्ञान घन में चेतक उसको कहा। बढ़िया, वो आ जाता है ना, चैतन्य के घन पिंड हो, हाँ आनंद के रस कंद हो। चलिए पारुल आप बोलिए जिनवाणी स्थिति। हे चक्रधर जगजीत कर, छठ खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज में के अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान धन हरनाथ जिन धन्य धान्य को ठुकरा दिया, वे ज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा लिया, निज आत्मा